इस कंपनी के साथ आईफोन ने किया डील, अब इंडिया में ही बनेगा आईफोन। क्या अब आईफोन सस्ते दामों में मिलेगा? लेकिन एप्पल किस कंपनी के साथ ये डील करेगा और इससे इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा? सबसे पहले सारे एप्पल डिवाइसेस को कैलिफोर्निया में एप्पल इनकॉर्पोरेशन खुद डिजाइन कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 200 सप्लायर्स के पास भेजता है। फिर सारे सप्लायर्स आईफोन के सभी कंपोनेंट्स जैसे कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले तक को अपने अपने देशों में मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके बाद इन कंपोनेंट्स को असेंबलिंग के लिए भेजकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। लेकिन अगर इतने कंट्रीज में ये सारे कंपोनेंट्स बनते हैं तो ज्यादातर आईफोन पे मेड इन चाइना ही क्यों लिखा होता है? दरअसल आईफोन के सारे कंपोनेंट्स को दुनिया के सिर्फ 3 मेजर कंपनीज पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ही बनाती हैं, और ये तीनों कंपनीज ही हैं ताइवानीज। और ताइवान पर तो चाइना अपना दावा करता ही है। इसलिए हाल ही में एप्पल ने चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए इन असेंबलिंग कंपनी के ताइवान प्लांट में बन रहे फोन्स पर मेड इन चाइना का टैग लगाने का दबाव डाला। लेकिन हम सभी ने एप्पल डिवाइसेस पर एक बदलाव जरूर नोटिस किया होगा, कुछ मॉडल्स पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया का टैग। तो क्या एप्पल सच में इंडिया में ही बना रहा है आईफोन? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ है, क्योंकि 2017 में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में भारत का पहला आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया, जिसे देखते हुए पेगाट्रॉन ने चेन्नई में और विस्ट्रॉन ने बेंगलुरु में अपने प्लांट सेटअप किए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के बावजूद भी मेजर आईफोन मॉडल्स इंडिया में असेंबल नहीं होते। मतलब ये तीनों कंपनीज आईफोन के पुराने मॉडल्स जैसे आईफोन 11, 12, 13 को ही इंडिया में असेंबल कर रहे हैं। इनके भी प्रो या प्रो मैक्स मॉडल नहीं, जो आने वाले समय में बंद भी हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में आईफोन के बेस मॉडल्स असेंबल होने के बावजूद भी इनकी प्राइस दुनिया के बाकी सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा कैसे? इसके पीछे का कारण है आईफोन 11, 12, 13 के सिर्फ बेस मॉडल्स ही इंडिया में बनते हैं। बाकी के हायर मॉडल्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने के कारण एप्पल इंडियन गवर्नमेंट को 22% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ 18% जीएसटी भी पे करता है, और ये सारे टैक्सेस पड़ते हैं आईफोन खरीदने वाले कस्टमर्स के ऊपर। अब अगर देखें तो एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर इंडियन मार्केट का 70% डिमांड पूरा कर रहा है। इसके अलावा इंडिया में फोन असेंबल करने से आईफोन्स को मेड इन इंडिया का टैग भी प्राप्त होगा। अब इससे एप्पल को 22% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी और एप्पल को बढ़ते सेल्स के ऊपर 4 से 6% की छूट भी मिलती है, मतलब दुगना फायदा। लेकिन टैक्सेस में इतनी छूट मिलने के अलावा और बेस मॉडल्स इंडिया में असेंबल होते हुए भी आईफोन के दाम आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, 2019 में एप्पल ने इन टैक्सेस में एक्स्ट्रा छूट की डिमांड करते हुए गवर्नमेंट पे केस भी किया। इस वजह से आईफोन के दाम भारत में इतने ज्यादा है। मतलब इंडिया में सिर्फ आईफोन असेंबल कर इसका प्राइस कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए इंडिया में ही आईफोन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। चाइना को देखें तो ज्यादातर आईफोन कंपोनेंट्स चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसके चलते यूएस और चाइना में आईफोन के दामों में बस 5 से 10 हजार का फर्क होता है। वहीं इंडिया और चाइना के बीच ये मार्जिन है 40,000 के करीब। इसके प्राइस के पीछे की लॉजिक को देखें तो अगर किसी प्रोडक्ट के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग एक ही कंट्री में की जाए तो उसका प्राइस तुलनात्मक रूप से काफी कम होगा। इसलिए इंडिया की लीडिंग कंपनी टाटा और विस्ट्रॉन मिलकर एक डील करने जा रहे हैं, ताकि इंडिया भी यही लाभ उठा सके और आने वाले सालों में इंडिया में भी आईफोन की प्राइस काफी कम हो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में आईफोन की बॉडी यानी चेजिस मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे एप्पल के प्रोडक्ट पे लगने वाला इंपोर्ट और मेकिंग कॉस्ट भी काफी कम होगा और आईफोन के प्राइसेस कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस डील से सिर्फ आईफोन खरीदने वालों को ही फायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी को जॉब्स, टैक्सेस, जीडीपी ग्रोथ के रूप में भी काफी फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल कि ये डील आखिर कहां तक पहुंची? गाइस, ये डील अभी बातचीत वाले फेज में ही है। टाटा और विस्ट्रॉन के तरफ से भी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई। तो अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखें तो बहुत जल्द टाटा तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर अभी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन करना चाहता है। इसके लिए 2020 से ही टाटा इस ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज रन की। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने वाला था और इसमें 5,000 करोड़ इन्वेस्ट भी कर दिए थे। इसके 2 महीने बाद एक और न्यूज पब्लिश हुई कि अपने इसी तमिलनाडु प्लांट के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने $1 बिलियन का लोन भी लिया। लेकिन इस न्यूज में किसी भी आईफोन मैन्युफैक्चरर का नाम सामने नहीं आया। अब टाटा कब और किसके साथ मिलकर क्या डील साइन करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सभी चीजों को देख हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत जल्द टाटा मैन्युफैक्चर्ड आईफोन इंडिया में देखने को मिलेंगे और टाटा के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में एंटर होने से इंडियन गवर्नमेंट साल 2025-26 तक अपने $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को पूरा करने में कामयाब होगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में प्रॉफिट को देख दूसरे चाइनीज कंपनीज भी भारत में आने लगेंगी, जिससे चाइना और भारत के संबंध अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इंडिया एक हाई टेक कंट्री बनने की ओर बढ़ेगा। वैसे टाटा और विस्ट्रॉन के बीच हो रही इस डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।